मेहुल लेखानी साइकिल के सफर से भारत दर्शन पर निकले। होशंगाबाद के बनखेड़ी तहसील में विद्या भारती के एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करने वाले 30 वर्षीय मेहुल लेखानी ने 1500 किलोमीटर की यात्रा कर 16 जुलाई को उमरिया जिले के पाली पहुंचे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मेहुल लेखानी ने अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत दर्शन के लिए निकल पड़े और मेहुल होशंगाबाद के बनखेड़ी तहसील के रहने वाले हैं। पिछले 24 दिनों से अपनी साइकिल से अपना देश देख रहे हैं। अब तक वे 1500 किलोमीटर का सफर कर पाली पहुंचे। मेहुल इस तरह यात्रा करने वाले, अपने देश को करीब से देखने और महसूस करने वाले एक अनूठे और बिरले साइकिल यात्री हैं। इस उम्र में हमारे देश के युवा जब व्यावसायिक जीवन में सफल होने की होड़ में रमे रहते हैं, तब वहीं मेहुल ने अपनी शिक्षा की नौकरी छोड़कर भारत भ्रमण करना चुना। अपनी युवा ऊर्जा पर यकीन करते हुए आत्मविश्वास से मेहुल जब कहीं रात्रि विश्राम करते हैं तो युवाओं में योग की अलख जगाने के लिए युवाओं को योग की क्रिया भी कराते हैं। मेहुल में देश खुशबू, देश के विभिन्न राज्यों में फैली पारंपरिक विभिन्नता को समग्रता में एक वैभवपूर्ण और प्राचीन संस्कृति में देख समझ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर का भारत दर्शन कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे। मेहुल अपनी आगे का सफर तय करने से पहले पाली के तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पाली एसडीएम नेहा सोनी, तहसीलदार अभिषेक पांडे, नायब तहसीलदार राजेश पारस के उपस्थिति में तहसील कार्यालय में वृक्षारोपण कर भारत दर्शन करने निकले मेहुल लेखानी का स्वागत कर यात्रा की मंगलमय कामना की गई। मेहुल ने बताया कि वे प्रतिदिन 40 से 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और जहां पर कोई पर्यटन स्थल मिलता है वहां पर लोगों को बुलाकर योग के बारे में बताकर उनको योग करने की क्रिया भी बताते हैं। अब तक पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, मंडला, डिंडोरी और अमरकंटक का सफर तय कर लिया है। पाली के बाद मेहुल का सफर उमरिया से मेहर, चित्रकूट होते हुए भारत के सभी राज्यों का भ्रमण करना है। नमस्कार, आप सभी का कड़वाहट न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज बात करूंगा एक देश के युवा, भारत के युवा जो एक देश को विकास की ओर ले जाते हैं, देश को गति देते हैं, युवाओं को एक मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ही युवा आज हमारे बीच में हैं और इन युवा से मैं बात करना चाहूँगा। मेहुल लेखानी जी हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये भारत की यात्रा पर निकले हैं और साइकिल से। इनका एक ध्येय है, इनका एक श्रेय है कि मैं साइकिल से भारत की यात्रा करके ही घर को अपने वापस जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस दिन यात्रा से निकले थे जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से ये यात्रा पे अपनी निकले हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा। आपका कड़वाहट न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। आपने जो ये यात्रा निकली है किस तारीख से निकली और कितने दिनों का आपका यात्रा, कहाँ कहाँ भ्रमण करेंगे इस दौरान? जी, मैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से ही भारत यात्रा, योग यात्रा हमने प्रारंभ की है और पूरे देश के प्रत्येक क्षेत्र पर जाने का लक्ष्य है। प्रत्येक भारत की कहे तो भारत यात्रा कहे तो पूरे क्षेत्र पर जाना है हमें। इस प्रकार की सोच जो है, इस प्रकार की प्रेरणा, जैसा कि अभी आपने बताया था, पता भी चलेगा आप एक शिक्षक हैं, आप विद्यालय में अध्ययनरत हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिष्य को कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जो है कि ये दिनचर्या छोड़कर, एक शिक्षक का काम छोड़कर, जो शिष्य को पूरा ज्ञान देते हैं, वो काम छोड़कर आप जो है कि भारत के एक यात्रा पर निकले हैं। ये इस प्रकार की सोच आपके अंदर कहाँ से आई? जी, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा एक अमृत वचन कि आप बालक को या छात्र को ज्ञान मतलब वो मत दीजिए, आप उदाहरण दीजिए। तो बस उसी उद्देश्य से हम निकले हैं कि लोगों को ये प्रेरणा दे सके कि भी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, आप योग को अपने जीवन का आधार बनाइए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल जीवन व्यतीत कीजिए। अभी आप जो है कि यात्रा पर आज उमरिया ज़िले के बिरसिंहपुर पाली पहुँचे हैं और कितने दिन हो गए आपके यात्रा का और अभी तक कहाँ कहाँ आपकी यात्रा हो चुकी है? जी, मैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से भारत की यात्रा, योग यात्रा पर निकला हूँ। मेरा प्रमुख उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति, और वो जो प्रमुख साधन है वो योग है। योग के माध्यम से मैं लोगों को स्वस्थ देखना चाहता हूँ और अभी तक मैंने लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। और मैंने अपने जो प्रमुख स्थान हैं, पचमढ़ी है, भेड़ाघाट है, जबलपुर है और अमरकंटक है, मंडला है, डिंडोरी है, बरेली है, अनूपपुर है
शहडोल है, इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, अपने आम जन हैं, उनसे मिलकर वहाँ पर योग करके पर्यटन स्थलों पर मैं स्वयं योग करता हूँ और लोगों को ये जागृत करने का प्रयास करता हूँ कि योग द्वारा आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप योग को अपना जीवन का आधार बनाइए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, क्योंकि अगर आप योग से अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अगर आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो आप जिस प्रकार से अपना जीवन खुशहाल बनाना चाहते हो बना सकते हो। आज आप उमरिया में पहुँचे हैं, पाली में पहुँचे हैं, और पाली के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? बस यही है, आपके लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको अगर प्राप्त करना है तो आपका स्वास्थ्य सही होना अति आवश्यक है। और आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, उसका सबसे प्रमुख ये है कि आपका एक दिनचर्या सही होनी चाहिए और उसके लिए आपकी नियमितता होनी चाहिए। तो आप अगर योग करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप जो लक्ष्य बड़ा हो या छोटा हो, जिस प्रकार का भी आपने लक्ष्य तय किया हो, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये हमारे साथ, जैसे कि भारत के युवा एक युवा शक्ति जिसको कहते हैं, उसी के रूप में आज हमारे साथ मेहुल लखानी जी थे। इन्होंने भारत की यात्रा पर एक साइकिल से पूरे भारत की यात्रा करेंगे और ये अभी तक देखा जा रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि 1500 किलोमीटर जो है कि साइकिल की यात्रा कर चुके हैं और पूरे भारत की यात्रा भी इनको करनी है। और कड़वाहट न्यूज़ नेटवर्क इनके यात्रा की मंगलमय कामना करता है। नमस्कार, उमरिया से प्रवीण तिवारी। कैनन न्यूज़ के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।